नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि किसी गरीब का दिल हमें इतना भी नहीं दुखा देना चाहिए कि वह शराफत छोड़कर छल कपट और बेईमानी पर उतर आए। इसी बात को प्रकट करती है हमारी आज की यह कहानी, जिसका नाम है हेरफेर और जिसके लेखक हैं सुदर्शन। एक मजदूर सारे दिन खून पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद सांझ के समय दो आने अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर से निकला और मजदूरों की बस्ती की तरफ चला। बहुत दूर उसने अपने कच्चे झोपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा और देखते ही समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही है। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के और कोई सगा संबंधी ना था। उसके घर में एक चूल्हा और दो चार बर्तनों के अलावा और कोई साजो सामान ना था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में दो आने बंधे थे और दिल में आशा भरी थी। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने उसे देखा और उसे ख्याल आया, हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो, मेरी भी ऐसे ही बारात निकले। उस समय मैं कितना खुश होऊंगा। मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगे। और बारात के आगे चल रहे नौकरों ने उससे कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। वह खींचकर बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वालों ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में विलीन हो गया। अकेला मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहें थी। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल आंखों से आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, हमारे पास ना धन है, ना दौलत है, ना महल अटारिया, ना नौकर चाकर। फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आए और हमें मार पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दे? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है? कई वर्ष बीत गए। मजदूर ने जी जान से काम किया। दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेची, शतरंज की चालें चली, छल कपट धोखे से धन कमाया और धनी बन गया। अब वह मजदूर ना था, अपने नगर का नामी रईस था। उसके संदूकों में रुपए और मोहरें भरी थी। उसके पास रहने के लिए विशाल महल था। उसकी सेवा करने को दास दासियां थी। उसकी सवारी के लिए घोड़े और पालकियां थी। लोग उसके सामने सिर झुकाकर आते थे। एक दिन सांझ के समय वह पालकी पर सवार अपने घर लौट रहा था कि एकाएक उसकी पालकी रुक गई। उसने नौकरों से पूछा, क्या है? सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है। उसने कहा, एक और हट जाओ। वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इस पर हम भी चल सकते हैं। इनकी इतनी हिम्मत, उसको डंडे मारकर भगा दो। डंडे बरसने लगे। मजदूर चीखे मारते हुए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर बाद वहां एक भी मजदूर ना था, पर उनकी चीखों से पालकी पर सवार अमीर का दिमाग खराब हो गया। उसने अपने नौकरों से कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूंगा। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया। उसे मालूम हुआ जैसे वह यहाँ कभी पहले भी बैठ चुका है, शायद कई वर्ष पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। इस समय उसका शरीर अपनी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राष्ट्रीय महल का द्वार उसके लिए खुला था। वह नरम गलीचे पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास ना धन है, ना ही महल अटारियां, ना नौकर चाकर। फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोगों के रास्ते में आए और खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी क्या ज़रूरत है? दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भूलकर भी निर्धनों का अपमान नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों, लेखक सुदर्शन द्वारा लिखी गई ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमें गरीबों का दिल इस कदर नहीं दुखा देना चाहिए कि वो ईमानदारी को छोड़कर छल कपट पर उतर आएं। इसके अलावा इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि कुछ लोग अपने पुराने दिनों को भूल जाते हैं और इस कदर भूल जाते हैं जैसे वे कभी इस स्थिति से गुजरे ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जिसका नाम था हेर फेर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।